नमस्कार। आप देख रहे हैं मोर्चा। कूटनीति की बिसात पर कभी कभी एक मोहरा पूरी बाजी पलट देता है, लेकिन इस बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के ही वजीर पर आत्मघाती हमला कर दिया है। ईरान के साथ युद्ध की आग में झुलसते अमेरिका को उम्मीद थी कि ट्रंप का नेशन फर्स्ट वाला रवैया कुछ राहत देगा, लेकिन भारत को हेल होल कहकर उन्होंने वो आग अपने घर के पर्दों में खुद ही लगा दी। भाई साहब को लगा था कि पर्दों में आग लगाएंगे तो घर वाले वाहवाही करेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि कूटनीति के बाजार में जुबान की फिसलन की कीमत डॉलर में नहीं, दोस्ती में गंवा कर चुकानी पड़ती है। ट्रंप ने सोचा था कि वो छक्का मारेंगे, पर गेंद सीधा उनके हेलमेट की जगह हेल लोल पर लग गई और इस वजह से कूटनीति का ये छक्का हंसी का पात्र बन गया। अमेरिका की राजनीति इस वक्त उथल पुथल के उस दौर से गुजर रही है कि हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी, जो अमेरिका के संसद की सबसे शक्तिशाली विदेश नीति संस्था है, उसने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोस्तों, आधिकारिक गलियारों में इसे प्रेसिडेंशियल डेकोरम यानी राष्ट्रपति पद की गरिमा का पतन माना जा रहा है। ट्रंप के कट्टर समर्थक जो सोशल मीडिया पर उनके लिए अपनी किडनी देने को तैयार रहते थे, आज खुद बैकफुट पर हैं। उन्हें डर है कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को खोने का मतलब है एशिया में चीन को वॉक ओवर दे देना। अब आलम यह है कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को उन्हीं के देश के एक्सपर्ट्स मेक अमेरिका अलोन अगेन पढ़ रहे हैं। कूटनीति में जब आप अपनों को ही कीचड़ दिखाते हैं तो अक्सर आप खुद उसी दलदल में खड़े पाए जाते हैं भाई साहब। अब आप कमल का फूल तो है नहीं जो इंडिया में बीजेपी की तरह ग्रो कर जाएगा। यहाँ स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जिसे नॉर्थ इंडिया में हम लोग कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर आपने अंग्रेजी की वो कहावत सुनी होगी, शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। ट्रंप साहब ने सोचा कि भारत की बुराई करेंगे तो अमेरिकी जनता उन्हें ईरान युद्ध के संकट के बीच मसीहा मान लेगी, लेकिन जनता भी जानती है कि भारत आज ग्लोबल सप्लाई चेन का वो नट बोल्ट है जिसके बिना अमेरिका की तरक्की की मशीन जाम हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किराएदार आए किराए पर कमरा लेने के लिए, मकान मालिक को गाली दे, फिर उम्मीद करे कि उसे घर में सबसे बड़ा कमरा मिले, और कभी कभार भाभी जी अच्छे मूड में हो तो मलाई वाले दूध की चाय भी बनाकर पिला दिया करें। ट्रंप की बुद्धि देखकर तो बस यही कहने का मन करता है। इस पर मिर्जा गालिब का एक मॉडर्न शेर याद आ रहा है मुझे, इससे बढ़िया तो ये होता, ये ट्रंप की ये बुद्धि देखकर तो बस मेरा यही कहने का मन कर रहा है। दोस्तों, मिर्जा गालिब की कब्र पर एक शेर लिखा है, इससे बढ़िया तो ये होता कि तू भी मेरे साथ यहीं सोता, कम से कम दुनिया की अमानत में खयानत तो ना होती, ना पीटर रोता ना नगमा रोती। ईरान युद्ध में पहले ही अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं, ऊपर से ट्रंप ने भारत को नाराज करके अपनी रही सही साख पर भी एक्सपायरी डेट की मुहर लगा दी है। जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी को पत्थर नहीं मारते, ये बेसिक अकल भी ट्रंप खा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद जो अक्सर भारत के मुद्दे पर डिप्लोमेटिक चुप्पी साधे रहते थे, इस बार मुखर हो गए हैं। रो खन्ना जैसे नेताओं का खुलकर सामने आना ये बताता है कि ट्रंप ने रेसिज्म का जो कार्ड खेला है उसने अमेरिका के अंदर ही एक नई नागरिक क्रांति को जन्म दे दिया है। दूसरी तरफ रूस और ईरान इस मौके का फायदा उठाने में एक सेकंड की भी देरी नहीं कर रहे। ईरान के दूतावासों द्वारा भारतीय शहरों की सुंदरता के वीडियो जारी करना महज टूरिज्म नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो अमेरिका को ये याद दिला रहा है कि तुम्हारा दोस्त अब हमारे पाले में खड़ा होने पे मजबूर है। दुनिया देख रही है कि अमेरिका का ईगल अब आसमान में कम और अपनी ही परछाई से ज्यादा लड़ रहा है। ट्रंप को लगा वो शेर है, पर कूटनीति के जंगल में शिकार अक्सर वही होता है जो ज्यादा शोर करता है। भारत के विदेश मंत्रालय का रुख इस बार काफी संयमित रहा है। आधिकारिक बयान में ट्रंप को मिस इन्फॉर्म कहा गया है, हालांकि एक वर्ग का मानना है ये रिस्पॉन्स और आक्रामक होना चाहिए था। देखिए, लेकिन मेरा मानना है कि कूटनीति में साइलेंस ही गोल्डन है। ये नियम हमेशा काम करता है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बनाकर प्रोवोक करना बड़ा आसान है दोस्तों, लेकिन एक बार जब तीर छूट जाता है ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो एमईए ने जो भी इस बार अपना संयमित रुख रखा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। आपको इस बारे में क्या सोचते हैं?
कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए